नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं इंटरनेशनल बब्बर एम.ए. इशलाक खान साहब के साथ। आप रॉयल पामिस्ट हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म जफ़र को जानते हैं, इल्म नजूम के बादशाह हैं। जो आपका 30-35 साल सफ़र है, जो सीखा, जो हाथों की लाइंस बताती हैं, जो एक्सपीरियंस होता है इंसान का, सब एम.ए. इशलाक खान साहब से बताते हैं, जानते हैं और जानने की हम कोशिश करते हैं ताकि आप तक भी चीज़ें पहुंचाएं। सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। इंसान का एक्सपीरियंस होता है कैलकुलेशन में। इंसान अगर थोड़ा सा उसमें दाएं बाएं एग्जैक्ट चीज़ मिल जाए तो ठीक होती है, अदरवाइज दाएं बाएं भी हो जाती है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश होती है कि जो बात हतमी हो, कंप्लीट हो, वही आप तक दें। एम.ए. इशलाक खान साहब, कुछ चीज़ें होती हैं फौरी तौर पे आपको लगता है शायद प्रेडिक्शन पूरी नहीं हुई, लेकिन 2-4-5 दिन गुजरते हैं, 10 दिन बाद वही चीज़ों का आप रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो चीज़ें आपके सामने जब एक्सप्लोर होती हैं तो आपको लगता है ये तो एम.ए. इशलाक खान साहब ने प्रोग्राम कर दिया है। आप पिछले प्रोग्राम ज़रूर देखा करें और जाके जो प्रोग्रामों की कंटिन्यूटी को देखेंगे तो यकीनी तौर पे आपको पता चलेगा कितनी प्रेडिक्शन आपके पास परफेक्ट आ रही है। मैं एम.ए. इशलाक खान साहब से बात करूँगा। बड़ा कुछ हो रहा है। हमने बड़ा अर्सा पहले एक वीडियो की थी कि पीटीआई को नई पीटीआई बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी पीटीआई में लड़ाइयाँ हो रही हैं। फवाद चौधरी ये सामने आ रहे हैं, इमरान इस्माइल सामने आ रहे हैं, पुराने लोग सामने आ रहे हैं और नई पीटीआई की जो बैरिस्टर गौहर है, उमर यूब हैं, अली मीन गंडापुरा, इन पे तनकीद कर रहे हैं। इनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है, आपस में लड़ाया जा रहा है, नई पीटीआई बनाने की कोशिश की जा रही है, ग्रुपिंग करवाई जा रही है। ये होने क्या जा रहा है, इसकी प्रेडिक्शन हम लेंगे। आप बाजी की वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको इसमें बड़ा कुछ मिलेगा जो करंट आज का सिनेरियो चल रहा है। इसके साथ साथ बात अगर मैं करूं, परवेज़ खटक साहब वो कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। ज़ेब साहब, मुबारक ज़ेब साहब कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। ओन चौधरी साहब कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद में शाहिद खकान अब्बासी, बैरिस्टर गौहर, सब लोगों ने मिलके, महमूद खान चकजई, हैदरी साहब भी थे, ये UIF के, मौलाना फजल रहमान नुमाइंदगी मौजूद थी। सारे लोग गए, इन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी थी, कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। होने क्या जा रहा है, जायचे क्या बता रहे हैं, प्रेडिक्शन क्या है, ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। जितने आपके सवालात हैं, आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप कमेंट्स करें, अपने सवाल दें, पूरे जवाब मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा अल्लाह का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह का बड़ा शुक्र करम कि आप सेहतयाब हो के आज मेरे साथ आप बैठे हैं, और ये तमाम व्यूवर्स की दुआएं हैं और हमारी भी दुआएं थी। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, वायरल इन्फेक्शन, बुखार, ऐसे ही है। खान साहब, नई पीटीआई बनाने की हमने बड़ा अर्सा पहले वीडियो की थी कि पीटीआई बनाने की कोशिश की जा रही है, नई जमात बनाने की कोशिश की जा रही है। अब बड़े सारे लोग पीटीआई के भी, फवाद चौधरी, ये सारे लोगों को कह रहे हैं हम मिलाएंगे, शायद इसमें असद उमर भी आ जाए, पुराने सारे इमरान इस्माइल साहब भी फ्रंट पे आ गए हैं और खटक साहब इधर आ गए हैं। ये होने, सबसे पहले ये प्रेडिक्शन इस पर बताएं, होने क्या जा रहा है पीटीआई के अंदर? बिस्मिल्लाह। देखिए, पहले तो मैं एक बात, और एहसन इकबाल साहब ने यह भी कहा है कि पीटीआई को नया सरबराह बना लेना चाहिए, यानी कि माइनस इमरान की फिर बात हो रही है। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि आज जो गुजर गई है, कल की बात हो रही है, 27/2/2025, ये तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 9 बनता है। इस साल के डिजिट को भी देखें 2025 को, वो भी 9 बनता है। और आज जो मून जो गुजरा है, मून 11th हाउस में था, यानी कि कुंभ राशि में था। और अभी 2 मार्च को बड़ी अहम बात बताता चलूँ कि वीनस रेट्रोग्रेड होने जा रही है। ठीक है। और मार्च के महीने में 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, एक प्लैनेट गुरूब होने जा रहा है, और एक प्लैनेट जो है वो क्या कहते हैं, बल्कि मैं इस तरह बताता हूँ कि फीमेल प्लैनेट्स कुछ मार्च में काम डालने जा रही हैं। फीमेल प्लैनेट्स हैं सारी, वो आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं पहले आज का तो बताऊं वो कह रहा है, उसके बाद सितारों में बताते हैं आपको जी। पहली बात कि PDM पार्ट 1 जो थी, उन्होंने
खान साहब को अंदर कर दिया। PDM पार्ट 2 आई, वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब को मिल गई, वजारत आला मरीम नवाज साहिबा जो बहन है उनको मिल गई। अब PDM पार्ट 2 को भी तो कुछ मिलना है कि नहीं मिलना, बकाया की बारी आनी है कि नहीं आनी। सारों ने किया था, अब सारे तो नहीं ना एक सीट के मज़े लेंगे। अगर हम गौर करें, जब हमारा मुल्क पाकिस्तान बना था अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का, अब हम इस वक्त एटॉमिक पावर हैं, मुल्क बना तो उस वक्त 22 ख़ानदान थे जो बिजनेस करते थे, और उसके बाद आज देख लें वो ख़ानदान कहाँ है। बिजनेस तो बढ़ गया हमारे मुल्क से, ठीक है। अब सिर्फ रह गई जागीरदारी निज़ाम, जो बिजनेस ख़त्म, पार्लियामेंट की सीटें चाहिए। आज अगर हम गौर करें कि जो भी पार्लियामेंट में हैं, कहीं भी हैं, उनकी कितनी फैक्ट्रियां हैं, पहले ये देखें। वो यही मिलेंगे आपको शुगर केन, उसने तो हमें देनी, वो हाथी नहीं सी एक हाथी, सारे हाथी खा रहे ने की कहते ने गन्ने, एक हाथी नहीं खा रहे। पूछे क्यों नहीं खा रहे, उनका शुगर है। तो साढ़े मुल्क दे भी सिर्फ शुगर ही है और कुछ नहीं मिला। अच्छा खैर आगे चलते हैं। बात यह है कि पहले भी जब इमरान खान साहब की पार्टी का बल्ला ले लिया, इलेक्शंस हुए, अनपढ़ हों पढ़े लिखे हों, सब ने सिर्फ ये पूछा है कि जी हल्के में खान साहब का बंदा कौन है। उन्होंने अपना निशान याद किया और वो देख लें क्या हुआ। और जनाब ऑनरेबल हमारे काजी ईसा फायद साहब ने बड़े फैसले किए, दिखाए, टीवी पे दिखाए, फिर बाहर के मुल्क में गए, फिर लोगों ने सब ने कहा कि कैसे फैसले। चलो खैर हमें इस बात पे नहीं करनी, हमारे तो बॉस है, ठीक, अब नहीं है। अच्छा दूसरी बात यह है कि अभी जो हमारे क्या कहते हैं मुल्क पाकिस्तान में, पहले हम ये देखें जो इलेक्शन हुआ तो जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी बनाई, परवेज़ खटक साहब ने बनाई। गो के आपको ये भी याद होगा, मैंने कहा था मुल्क पाकिस्तान में 4 परवेज़ हुए हैं। एक परवेज़ मुशर्रफ साहब जो सदर पाकिस्तान भी हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हुए, परवेज़ कियानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और वो क्या कहते हैं एक्सटेंशन परवेज़ इलाही साहब डिप्टी वज़ीर आला और वज़ीर आला भी रहे, डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला भी रहे, मैं गालबन 2-3 दफ़ा। फिर परवेज़ खटक साहब पत्नी वज़ीर दफ़ा भी रहे, वज़ीर आला भी रहे। तो मैं ये सोचता था ये परवेज़ खटक साहब के साथ क्या हो गया है, ये क्यों नहीं आए। तो आज हमें पता लगा जी परवेज़ नाम में पावर होती है, आज वो भी उनको भी कुछ मिल गया है। आज परवेज़ खटक साहब को मुशीर आ गए मौजूदा हुकूमत के। हालांकि ये वही परवेज़ खटक साहब हैं जो इमरान खान के साथ थे, लेकिन जैसे अलग हुए अपनी सूबाई सीट नहीं जीत सके, MP का इलेक्शन हार गए थे। और वही पार्लियामेंट, वही हमारे जहांगीर तरीन साहब जो जहाज भर के बंदों को लाते थे, जोड़ तोड़ के बादशाह कहलाते थे, वो अपनी सीट नहीं जीत सके, उनका खाली जहाज चल रहा है, वो खाली चल रहा है। तो अब जो बंदे आज चुने गए हैं, लिए गए हैं, 2-3 वजूहात है। एक बात तो ये भाई इन्होंने राजा रियाज तो बहुत बड़ा नाम हुआ है ना मुल्क पाकिस्तान का, दुनिया का बहुत बड़ा नाम हुआ है कि ओपोजिशन लीडर PTI का कमाल हो गया, और वो काम कर रहे हैं किसका, नून लीग का ओपोजिशन लीडर PTI के। अच्छा वो बहुत बब्बर से अपनी सीट हार गए फैसलाबाद से, सारे ही ऐसे हैं। फिर सर जो सीटें थी 20 MP की सीटें थी, सारे हार गए थे। अच्छा जिसमें नुमान लंगड़े थे। ये बताएं शेख मुजीब को भी अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे, तो अलग बात है, चलो वो बांग्लादेश से थे, जीत गए सब। इधर थे भट्टो, जुल्फ़िकार अली भट्टो शहीद। जुल्फ़िकार अली भट्टो शहीद जब मौजूद थे तो उनके मुकाबले में कोई पार्टी जीत सकती थी? नहीं सर, वो PNA और वो सारा सारे जुड़ गए, जीत सके? भुट्टो ही था, भुट्टो था ना। इधर अब सारे, अब फिर दूसरा फार्मूला यूज कर ले, खंबा की टर्न वहीं से आई थी, खंबे को खड़ा तो। अच्छा अब सारे ये दोबारा इकट्ठे हो जाए, दोबारा PTI बना ले। और भाई PTI मुरूसी सियासत का नाम नहीं है, 1 मैन शो है। इमरान खान ओनली इज इमरान खान, उसके कोई जानशी भी नहीं उन्होंने अनाउंस किए। ये वो बहन हमारी अलीमा बाजी, वो भी नहीं अनाउंस, कोई अनाउंस नहीं। PTI को तो सिंबल नहीं दिया, PTI को गर्क कर दो, दबा दो, दफना दो। इमरान खान साहब फिर कोई पार्टी का नाम निकालेंगे, फिर आ जाएंगे। और ये तो अच्छा है। अच्छा ये इनको बारी क्यों दी गई?
परवेज खट्टक को, क्यों दी गई भाई? बात ये ताकि है, केपी में पीटीआई कोर्ट, ये एक और बात बताता हूँ, ये और लोगों को भी मिल गई ना। ये कोई हैं मुबारक ओन चौधरी हैं, ओन चौधरी सर इमरान खान के अच्छा जी, खास आदमी थे, लेकिन अच्छा नजीर चौहान हैं, नुमान लंगड़ियाल हैं, ये राजा तो हो गए, ये जिहार गए थे सारे इस वक्त। नहीं अब बारी मिली है आज। बारी सर अब मिली है, मुबारक जेब को मिली है, ओन चौधरी को हाँ, मिली है। मुबारक सब- जेब सब- को, ओन चौधरी को बारी मिली है। अच्छा, और इसके अलावा और भी शायद बारियां मिली हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में हाँ की थी, पीटीआई वाले लोगों ने औरंगजेब खिंची। ये क्यों मिली है बारी? एक तो ये है कि आज नहीं तो कल तो इलेक्शन लड़ना ही होगा। अब ये लोगों को अगर हमने ना नवाजा तो ये तो हमारे खिलाफ होंगे। हमने तो इनको नवाजना है ताकि कल को इमरान खान ने तो बाहर आना है, जब भी अगर इलेक्शन होगा भाई इनको कुछ दे तो दें ताकि हम खड़े तो कर सके अपने बंदे। एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात, होना उनके साथ वही है जो राजा रियाज के साथ, राजा रियाज के साथ हुआ और है, जो उधर हुआ है जहांगीर तरीन साहब के साथ हुआ है, वो हार गए ना। होना इनके साथ वही है। अब बात यह है कि नजीर चौहान के साथ हुआ। हाँ, अब बात यह है कि इनको नवाजने का मकसद एक तो यही था। दूसरा जो है कि बारियां बदलनी भी है, कबीना यहाँ से अब शफलिंग भी होनी है, कुछ निकाल लें कुछ डाल लें। अगर वो उस कबीना को बड़ा भी कर रहे हैं उसका हुजम, तो हो सकता है कि इन्होंने समझे होंगे यार ये कबीना वाले लोग इतनी अहलियत के मालिक नहीं जो ये कहें, ये वो बहुत दबाव है, मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है। छोटी जैसे हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त करोड़ों रुपए पंजाब यूनिवर्सिटी में होता था, ठीक है। उस वक्त अगर एक बॉटनी का डिपार्टमेंट था ना तो बॉटनी में सब कुछ पढ़ाया जाता था। लेकिन होता क्या था, अब क्या हो गया, हमारे दौर में 30-35 डिपार्टमेंट्स थे, अब मेरे ख्याल से 130-35 है। फैकल्टीज बना दी, चेंजिंग आ गई ना सर। नहीं 8-8 10-10 स्टूडेंट्स हैं और उसमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बोझ बढ़ रहा है खजाने पे। स्टूडेंट भी ज्यादा है लेकिन मसला सर ये खजाने पे बोझ बढ़ रहा हाँ, है, ये बात सही है। खजाने पे। तो आज हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में उतना पैसा नहीं है जितना पैसा 25-30 साल पहले था। हुकूमतों की प्रायोरिटी भी बजट नहीं ना था। अब यही चीज है, पार्लियामेंट में सब बढ़ाते जाओगे तो बोझ किस पे पड़ेगा? अवाम पे, अवाम पे, पैसा तो टैक्स के पैसों से। ये सारा कुछ सवालिया निशान है। करोड़ों में वहां पड़ेगा। ये बड़ा कुछ है। लेकिन खैर, अब मैं आता हूं सितारों की तरफ। 2 मार्च को वीनस उल्टी हो रही है। अब मेरा सवाल पहले सुनो। 1 बाय 1 करते हैं। 2 मार्च को वीनस उल्टी होगी तो क्या होगा? और पीटीआई को, मोहब्बत की देवी उलटने जा रही है। इमरान खान के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। ये जो आज अमल हुआ है ना, इससे अवामी हवाले से कह ले, लोगों के दिलों के हवाले से कह ले, कैबिनेट में जो इजाफा हुआ है, हाँ, और जो कुछ भी हुआ है, ये वीनस की देवी जो है, मोहब्बत की देवी जो है, वो उलटने जा रही हैं। और वो जो है लाइक नहीं करेंगी इस फैसले को, जो कि 26वीं आईनी तरमीम को भी लाइक नहीं किया पब्लिक ने, मैंने भी नहीं किया। ठीक है, पीका एक्ट ठीक है, लाइक नहीं किया आवाम ने, मैंने भी नहीं किया। और गो के मैं पेशेंट को ही करता हूं कि पीका एक्ट में अमेंडमेंट्स होंगी, ठीक हो गया। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स नहीं होगी, मेरे चाहने से तो नहीं होगी। लेकिन ये जो 2 मार्च को वीनस उलट रही है, इससे ये कह लें कि मोहब्बत की बारिश नहीं होगी। ठीक है, किस पे? हुकूमत पे नहीं होगी। नेक्स्ट अगर दूसरी चीज, मरकरी 15 मार्च को उलट रही है, रेट्रोग्रेड हो रही है। पैसा 2 मार्च को वीनस जो फीमेल प्लेनेट है, मोहब्बत की देवी उलट रही है। 15 मार्च को मरकरी रिवर्स हो रही है, जिस पे मैं समझता हूं, जो अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं समझता हूं जो हमें पैसों की जरूरत है उसमें देरी हो जाएगी, हुकूमत को या हमें अवाम को। अगर आप मुल्क के ज़ायचे की, मुल्क की बात, ये ओवरऑल मुल्क की बात हो रही है, ठीक है, उसमें देरी हो सकती है, यानी कि इजी नहीं होगा, और शरायत आ जाए, और मामलात आ जाए, और कंट्रीज का ये वो ऐसा, ये मरकरी के उलटने की वजह से। दूसरी बात, अब 19 मार्च, 19 का डिजिट बड़ा काउंट होता है। मैंने एक दफ़ा कहा था 19 मई को कुछ होगा, वो इब्राहिम रईसी साहब शहीद हो गए। 19 फरवरी को हमारे लाहौर का लड़का बलाश शहीद हो गया। अब ये 19 मार्च आ गई सोनिया, ये जो 19 मार्च है, इसमें यूरिनस फीमेल प्लेनेट है, आल्सो फीमेल काम डाल रही सारी, टॉरस में जा रही, और टॉरस का प्लेनेट क्या है? वीनस, जो वीनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेड उल्टी हो गई है।
और यहां पे ट्रांजिट हो रहा है किसका, यूरेनस का टॉरस में। अब 19 ही को जो वीनस है, 19 ही को दो बातें हो रही हैं। वीनस जो है वो मगरिब में गुरूब होने जा रही है, वही फीमेल प्लेनेट। ये चार चीजें हो गई, अब पांचवी भी सुन लें। सिर्फ ये चार उल्ट गई हैं, एक राइज हो रही है। शनि जिसे सैटर्न कहते हैं 29 मार्च को मशरिक से तुलू हो। मार्च के पूरे महीने में हुकूमत की भी कांपे टांगेंगी, जितनी पार्टियां हैं उनकी भी कांपे टांगेंगी। पेशेंट को ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। कांपे। और इमरान अहमद खान का जो स्यारा मरीख है, मरीख जो नाम से है वो सीधा हो चुका है 24 फरवरी को। अकेला मरीख स्यारा इन सारी वीनस को वो सारी फीमेल प्लैनेट्स को तंग करेंगी। 2 दिन पहले आपने 7 प्लैनेट की परेड को भी देखा है जो सूरज के सामने थी, सीक्वेंस के साथ लाइंस में थी। ये सारी चीजें आप याद रखें। कहने का मतलब यह है उलझाव से बचना चाहिए। जो मैं सीधी पॉजिटिव बात की तरफ जाऊंगा, तनकीद करनी चाहिए, इस्लाही करनी चाहिए, वैसे बेजानी करनी चाहिए। इस्लाही तनकीद यही है, हुकूमत को भी सोचना चाहिए और जितनी जमातें हैं। आइंदा मैंने पिछले प्रोग्राम्स आप उठा के देख लें, 2 महीने 1.5 महीने पहले मैंने एक बात की थी, मार्च के महीने में डायलॉग कर लेना, नहीं तो बल्कि फरवरी में कहा था और मार्च तक भी कह था, मैंने कहा था डायलॉग कर लेना, नहीं तो उसके बाद मामला खराब है। ये हैं वो प्लैनेट्स जो आज बता रहा हूं। और अगली बात भी सुन लें, डायलॉग का दरवाजा खुला हुआ है, ये मेरा चैलेंज है, खुला हुआ है। और डायलॉग हो गए तो बेहतरी है, आमीन सुम आमीन है। हुकूमत यही चाहती है हमें मजीद 3 साल दे दिए जाएं, इमरान खान साहब खामोशी से घर बैठ जाएं, चाहे बन्नी गाला बैठे, चाहे बुशरा बीबी राज भट्टो के साथ बैठे, लेकिन खामोशी तान लें। ये हुकूमत की ख्वाहिश है। और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि भाई 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स की जाए और ये पीका उड़ाया जाए। 26 नवंबर को जो हुए हैं मामला अवाम के साथ, लोगों के साथ, उस पर जुडिशल कमीशन हो, 9 मई पे जुडिशल कमीशन हो। मैं ये समझता हूँ 26 वाला नवंबर वाला जुडिशल कमीशन हो जाएगा, पीका एक्ट पे अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जो है अमेंडमेंट उसमें होती दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे सिंह दोबारा दोनों फंस चुके हैं। ओकी में तनु ख्वाब सुनाई सी साल पहले कि क्या सी, लड़ रहे थे, 2 गेंडे लड़ रहे थे, 2 में थक गए सी, कोई जीत नहीं सकेगा। तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अभी भी टाइम है 2 मार्च तक, आ गया 2 मार्च तो मुज़ाकरात दोबारा स्टार्ट कर लो। 2 मार्च तक मुज़ाकरात स्टार्ट दोबारा स्टार्ट कर लो। खास अब मोटी बात आप कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तो आप ये कह वो रहे तो मैंने कह दिया है, ओपन अगर शो करने तो करो, हैं मुज़ाकरात 2 तो हो मार्च रहे हैं, तक शो कर सकते हैं जी। एक तो ये, कार्ड शो कर ले। एक तो ये आपकी प्रोडिक्शन आ गई सर। दूसरे नंबर पे आप ये कह रहे हैं कि मार्च का महीना, प्लैनेट्स देख लें, 2 रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, एक क्या फिर उसमें फिर ट्रांजिट भी है 2 प्लैनेट्स का, और उसके बाद एक राइज हो रही है प्लैनेट। ये फिर काम हुकूमत के लिए टफ होंगे या पीटी के लिए? देखो पीटीआई तो वैसी दीवार के साथ लगी हुई है। पीटीआई का ताल्लुक क्या है, पीटीआई वाले तो सीटें लेके आगे बैठ गए, उन्हें नहीं पीटीआई का चांस है। सिर्फ और नई क्या 150 बना लो। मैं तो खुली बात कर रहा हूँ, ग्रेव यार्ड से भी बब्बर शेर निकाल लो, उनको भी साथ मिला लो, नहीं होना कुछ। बिल्कुल जी, अल्लाह माफी, मैं वैसी बात कर रहा हूँ महावरतन जी। उनके सही जनाब अल्फाज का भी चुनाव करना है। अब आप सारे वो बन जाएंगे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एंकर, अच्छे सहाफ़ी। ठीक है जी, जी जी बात करिए। जी क्वेश्चन लूंगा सर। अच्छा जी। सरफराज नाम है जी, 1 जनवरी, मदने में इनका बल्कीस, और बाहर जाना जी 1 जनवरी 1981 की डेट ऑफ बर्थ है। नहीं बेटा, अगले साल कोशिश करें। वैसे अप्रैल मई में चांस है, उसके बाद फिर ऐसे फिर अगले साल कोशिश करें। आइन, गाफ और अलिफ के लिए 2025 कैसा रहेगा? उसने पूछा है आइन और अलिफ बेटा होता ही एरीज है और गाफ इज अ कैप्रिकॉर्न, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। खान साहब दुआ में याद रखिएगा। आमीन।
कुल के लिए जी, मेरे लिए भी करो जी, मुल्क जी। पाकिस्तान के लिए करो। अच्छा जी, इंडियन ज्योतिष और पाकिस्तानी ज्योतिष में क्या फ़र्क है? हेर फेर है, हेर फेर का फर्क है। उनको थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं इंडिया से सवाल। सारों के लिए बता रहा हूँ हेर फेर का। आज आपके सामने एक फोन आया था, उनका नाम नहीं लेना, तो नाम उन्होंने कहा कि जनाब सारे बंदा एक है, ऐसे ही उन्होंने बताया कि बंदा एक है और सारे ज्योतिष पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, सच्चा कौन है? तो मैं बताने लगा हूँ, सच्चा वो है जो आपका पास्ट बताए, जो आपका प्रेजेंट बताए, तो फिर फ्यूचर की प्रिडिक्शन पे कुछ यकीन कर ले। जिसके पास पास्ट और प्रेजेंट नहीं है, इट्स मीन टोटली इज ए फ्रॉडुलेंट पर्सन। सारी बात है, कुछ ना कुछ तो क्लू मिलेगा तो फिर ये। पर और ये पूछें कब से हैं आप इस फील्ड में, कितने लोग, एक तो होता है ना क्लाइंट आ गया मेरे पास, मिसाल है आज ही आया, तुझे क्या पता? देखो कि इस शख्स के पास 30 35 साल 25 साल पुराने क्लाइंट्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार ही इज ए ट्रू। बिल्कुल ठीक। परवीन नाम है जी, 1/4/1983। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। बेटी ये साल इंशाल्लाह बेहतर होगा। एक तस्वीर पढ़ा करो, या रज़ाकू या फताहू, या रज़ाकू या फताहू। फजीला बीबी अपने बारे में जानना चाह रही हैं। ये ऐसे वे नाम से ही बता दें बस, वो जो उससे नाम से तो नाम सैजिटेरियस है, लेकिन सैजिटेरियस इंशाल्लाह बेहतर है। वो जो सैजिटेरियस जो रेट्रोग्रेड हुआ था, वो जो प्लैनेट वो सीधा हो गया जुपिटर। काशिफ अली नाम है जी, डेट ऑफ बर्थ जुलाई 2004। एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी वैसे, 2004। काशी बाहर से मुल्क चला जा, 21 साल का है। अच्छा खान साहब, आप प्रेडिक्शन करते हैं हादसात के बारे में, कैसे पता चलता है? ये लिखा हुआ जी सर, हादसे के बाद तो कह रहे हैं सर बताते हैं, पहले कैसे पता चलता है कि कोई हादसा या कोई प्लैनेट्स चीज़, का मामला या भी जिस तरह होता आप है। बात कर रहे थे अडॉप्टेशन की, किसी की अडॉप्शन बात की। मैंने- अच्छा, एक तो बेटा जैचे के हवाले से भी होता है, दूसरा हाथ में सब कुछ लिखा होता है, पढ़ने वाला हो। तो मुझे 35 ईयर हो गए, तो उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये होना है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और कुछ साइन होते हैं जो मुझे पढ़ लेता हूँ मैं, जो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे है। और आपको बताया है कोई अक्सर। इनको थोड़ा सा इनको हिंट करा। याद होगा 2-3 लड़के बैठे हुए थे, मैं कहा यार तेरे 3 मुफ्ता टूट गई हैं, दूसरा बैठा है, मैं कहा तू 2 यार तोड़ा के आ गया, और तीसरे ने कोई और कहानी सुनाई, वो हिल गए सारे। ये भी थोड़े दिन की बात। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे। फ़हीमुर रहमान नाम है जी, वालदा का नाम सदीक है जी। वाला लिखा, वालद का नाम सदीक, डेट ऑफ बर्थ 2006 की है। लकी नंबर बता दें और अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। नाम सदीक बताया? फ़हीमुर रहमान। फ़हीम बेटे, लकी नंबर 3 और 7 है, और स्टोन आपका येलो सफ़ायर है, लेना चाहो तो मुझसे मिल भी सकता है। और ये साल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरी के लिए। लिब्रा वालों के लिए बताएं जी कुछ। वो तो दस्या लिब्रा वाले थे कामयाब। हमने पूरा 2025 का हर स्टार का बताया है। लिब्रा को आप सुने, चाहे मेरे एम ए शाह खान के इंटरनेशनल पामिस्ट एम ए शाह खान के चैनल को देखें या आतिफ मजीद के आप ढूंढें, हमने लिब्रा का 2025 सारा बताया हुआ, डेट वाइज बताया है, मंथ वाइज बताया है, हर चीज़। खान साहब, इंसाफ कब मिलेगा? क्वेश्चन है। रोज़े क़यामत, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आपका, उस दिन इंसाफ होगा। वो कह रहे हैं जी, प्राउड ऑफ आवर ऑनेस्ट लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। हमारा राजा इमरान खान जी नेक्स्ट आया। अच्छा जी, आगे सर में कुछ लोग अच्छा जी, सुल्ताना ही आ जाता है। वाओ, जे तुम उंगल करोगे तो आएगा ना। ठीक है जी। खान साहब, पैगाम क्या है? पैगाम मेरा ये है कि मेरी जान, अब तो रमज़ान ही आ रहा है, वो तालिबान ने कहा है, अफगानिस्तान में मैंने सुना है, शायद पढ़ रहा था कि 20 तरावियाँ पढ़नी है। 20 तरावियाँ, जो नहीं पढ़ेगा तो उनको फिर हम ठोकेंगे। रमज़ान के हवाले से पाबंदी करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद, रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।